पुण्यात्माओं, जो परमात्मा के विधान से परिचित प्राणी होते हैं वो एक के सुर में बोला करते हैं। तो व्यास ऋषि जी का भी माथा ठनका और कहने लगा, अरे बेटा तुमने तो अपना जीवन नाश किया, मैंने सोचा था चलो सब्र कर लिया था, संतोष कर लिया था मैंने, मेरा बेटा अपना कल्याण करवा लेगा, तूने तो नाश कर लिया अपने जीवन का। या क्या सोचा तूने, गुरु नहीं बना रखा? अरे जाएगा कहाँ? तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रॉब्लम बताई कि भगवान विष्णु ने कहा है कि राजा जनक को मैं गुरु बनाऊं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी और वो गृहस्थी, मैं कैसे मैं तो शर्म आओ पिताजी, कैसे नमस्ते प्रणाम करूंगा, उन्हें दंडवत करनी पड़ेगी। तब ऋषि ने, उसके पिता ने कहा, बेटा यदि भक्ति करना चाहता है और इन दुखों से बचना चाहता है तो ये क्रिया तो बेटा करनी पड़ेगी। यार जब भगवान ने कह दिया, जब परमात्मा का आदेश हो गया, फिर अगर मगर करे तो विद्वान काहे का? तेरी ये 2 दिन की बैटरी चार्ज है, फिर बैटरी होगी तेरी बेटा। तो विद्वान कहा का तो जीवन नष्ट कर रहा है और मुझे भी कलंकित करेगा। जाकर नाम ले बेटा, जीवन नाश ना करे। तब वो गया राजा जनक के पास। अपने आत्माओं, राजा जनक के पास जब ऋषि जी पहुंचे, राजा जनक ने अपने सेवकों को, नौकरों से कहा, भाई आसन लगा दो, महर्षि जी आए हैं, आज हमारे भाग्य उदय हो गए, आसन लगा दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा दो, फूलों से सजा दो। उन्होंने 1 मिनट में कहते ही कर दिए, आसन लगा दिया। तो कहा राजा जनक ने कि ऋषि जी विराजो, बैठो आसन पर। जमीन पर बैठ गया, कहने लगा, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, आसन पर नहीं बैठ सकता। अब राजा जनक का यकीन नहीं हुआ, जैसे नहीं ये बात, ये ऋषि तो सरफरे होते हैं, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको, क्योंकि ये श्राप भी दे सकते हैं, ये तो विषैले सर्प भी होते हैं, इनके पास ये श्राप देने की भी एक पावर रखते हैं। राजा जनक चिंतित हो गया कि भगवान कोई गलती हो तो माफ करना ऋषि जी, हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, किसी नौकर ने कुछ कह दिया हो आपको, माफ कर देना, आप नीचे ना बैठो, मेरी बेइज्जती हो, मेरी जो है ना, मैं ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि एक नीचे बैठे, कोई गलती हो तो माफ करो। तो कहने लगा, नहीं आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। उसने सारी कहानी सुना दी, ऐसे ऐसे मैं विष्णु लोक में गया था और भगवान का आदेश है, मैं आपको गुरु बनाने आया। तो पहली बार, एक बार तो यकीन हुआ नहीं राजा जनक को, फिर भगवान विष्णु का उसने जब साथ में संपट ला दिया, फिर वो मान गए, कहाँ भी ये नाम लेने है। लेकिन दीक्षा देने से पहले शिष्य की थोड़ी बहुत कुछ उसको सेट करना पड़ता है। जैसे अब दास आपको ज्ञान देता है, पूरा विधान बताता है, जो विद्वान, जो समझदार भक्त आते हैं, प्रथम बार आते हैं, तो इस ज्ञान से प्रभावित होकर वो इस दास को एक संत मानकर नाम लेते हैं और फिर विश्वास दृढ़ता से उस पर लगते हैं, तो लाभ मिलता है। नाम भी ले ले, विश्वास गुरु पर होता नहीं तो उसको लाभ नहीं हुआ करता। अध्यात्म मार्ग को बच्चों का खेल नहीं है। तो राजा जनक ने कहा, जी सुबह नाम दूंगा स्नान करके, आप रात को रेस्ट करो। अब कहने का भाव ये है, राजा जनक ने एक अलग कक्ष में उसकी व्यवस्था कर दी ऋषि जी के रुकने की, और वहां पर एक नौकरानी, एक औरत की, बहन की सेवा लगा दी, तो ऋषि की सेवा कर, उसको सारा समझा दिया लड़की को कि ऐसे ऐसे इसकी परीक्षा करना। ऋषि जी बैठे थे अपने बेड पर, लड़की अंदर गई और उसी के बेड पर बैठ गई चरणों की तरफ। ऋषि जी ने पैर मोड़ दिए, वो और आगे नहीं, तो ऋषि जी बैठ गए और उसके निकट जाना चाहा तो ऋषि जी बेड छोड़कर खड़े हो गए कोने में। कहने लगे, माई बहन आप क्या कर रहे हो?
साधु संतों के हाथ नहीं लगाते, बिस्तर पर नहीं बैठते, आप क्यों मर्यादा भंग कर रहे हो, आप जा सकते हो। वह लड़की आ गई। अब राजा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी। जी एक नंबर के महात्मा है, तो टच भी नहीं होने दिया मुझे और खड़े हो गए, ये शब्द बोले, ऋषि तो ठीक है। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। ऐसे जति भी था, ऐसा दृढ़ विश्वासी भी था, संयमी भी था, लेकिन नाम बिना कति खाली खोखा था। अब गुरु बिना और सच्चे नाम यथार्थ भक्ति के बिना खाली खोखा है यह मनुष्य का जीवन, शरीर वो वेल विदाउट वाटर है। तो सुबह राजा जनक ने क्या किया कि इसकी फड़क निकाल दूं। यूनो कहता राजा जनक गृहस्थी भाई और मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने कदे स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे ऐसी निभाऊं जाई। तो राजा जनक ने बुला लिया कि ऋषि जी को बुला लाओ। ऋषि जी बैठ गए, नीचे बैठ के, नीचे आसन लगवा दिया जैसा भी उसका, नीचे बैठ गए जमीन पर, कोई दरी दूरी बिछवा दी। और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर नौकरों से कहा राजा जनक ने कि भाई गर्म पानी करो। वो समझा रखे थे कि अच्छा भट्ट बाल दो, इसमें पूरा चूल्हा लगा के ऊपर रख दिया एक कढ़ाई, पानी गर्म करने की कढ़ाई रख दी। और साथ में नहाने के लिए एक पाटड़ा बिछा लिया, जैसे पटड़ी होती है। पहले बड़े बड़े पाटड़े होते थे, पूरा 3x2 का, 3x3 का लकड़ी के पटड़े बनाए होते थे, उन पर बैठकर स्नान किया करते थे। राजा जनक ने वहां वो पाटड़ा उस उबलते हुए जल के उस कढ़ाई के साथ में लगवा लिया। और उसकी 10,000 रानियां बताते हैं राजा जनक। उसमें से जो उनकी मुख्य रानी थी, पटरानी बोलते हैं, उससे कहा मुझे स्नान कराओ। अब वो स्नान करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से न उबाल रखा, जैसे गुलगुले उतारा करें, जलेबी उतारा करें जब उबाला करें घी को, तो उस उबलते हुए पानी से लोटा भरे वह पटरानी राजा जनक के चोटी में डाला है, रात से मसले अनुसार। और वो सुखदेव ऋषि नो हुआ पाछे ने जलेगा भी हो, वह लोटा गिरा और पाछे ने सरके जल गया। तब राजा जनक ने कहा कि ए बाल ब्रह्मचारी, ए व्यास के बेटा, मैं गृहस्थी हूं और मेरे स्नान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, ये नाली में जा रहा, तो इसमें उंगली दे दे बेटा, तब जानूंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी है। न बोला मैं ना दूं, आज जल जा मेरा तय। राजा बिहंस देई तब तारी और हमें स्नान करावे नारी। ए ब्रह्मचारी, तेरे तत्या नारी अच्छी या पत लड़की जो इस सच्चे नाम, इस सही मंत्र के जाप से इसका शरीर ऐसा सॉलिड हो चुका है और आप भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो, शरण पकड़ लियो। बाल ब्रह्मचारी एकदम कति नतमस्तक हो गया। तो पुण्यात्माओं, या फड़क निकले बिना गुरु बनाने का कोई यूज भी नहीं, लाभ नहीं हो जीव को। जब तक आपको गुरु जी पर विश्वास नहीं होता, इतना धारण नहीं करना चाहिए। फिर अग्रम अग्रम करते हो तो भक्ति खंड हो जाती है। तो उस दिन के बाद राजा जनक के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा होगी। उसने सिर्फ ये चमत्कार देखकर विश्वास हो गया। विश्वास केवल इन चमत्कारों से नहीं, वो तो पुरानी कथाएं हैं, जैसा उनको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुखदेव ऋषि स्वर्ग में गया, बस विष्णु लोक में विराजमान है और पुण्य खत्म होते फिर यहां धक्के खाओगा। तो इस ज्ञान को आधार बनाकर गुरु बनाना है और भक्ति करनी, अपना कल्याण करवाना है। बोलो सतगुरुदेव। जिस पुण्यात्मा के जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार बहुत ही घने होते हैं, वे प्राणी ही सतगुरु को प्राप्त होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है।
क्योंकि सतगुरु के बिना सत्संग मिल नहीं सकता। और ये भोले श्रद्धालु जहां भी जाते हैं, जिस भी संत के वचन सुनते हैं, उन सभी को वो सतगुरु समझकर उनसे चिपक जाते हैं। अब ये कारण क्या रहा कि हम प्रत्येक संत को, प्रत्येक महंत को हम एक सतगुरु मानते रहे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान प्रदान करावे, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान। अब हम जिसके पास जाते थे उसके पास हमसे अधिक ज्ञान होता था, और वो होता था अज्ञान। तो उस अज्ञान को हम ज्ञान समझकर उस अज्ञानी प्राणी को सतगुरु मानकर अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। परमेश्वर कबीर जी ने आप जी के ऊपर एक विशेष कृपा की है कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, आपको अक्षर ज्ञान करवाया। पुण्यात्माओं, ये शिक्षा ये जहाज बनाने के लिए नहीं दी, ये कंप्यूटर और परमाणु बम बनाने के लिए परमात्मा ने यह शिक्षा नहीं दी आपको। इसकी इनकी तमें आवश्यकताएं नहीं थी। हमने इन कंप्यूटरों की या इन एयरप्लेनों की किस लिए आवश्यकता पड़ी? हमने माया अधिक संग्रह करने की रुचि बन गई। केवल माया ही इकट्ठा करना उद्देश्य हो गया, इसलिए हमने इन सारे यंत्रों की आवश्यकता महसूस हुई। और हमने इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना चाहिए था, जिसकी अति आवश्यकता है, उसका हमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ। तो आपके ऊपर ये मेहर करी परमात्मा ने, आपको अक्षर ज्ञान दिया। और ये कंप्यूटर आदि जो बनवाए, इंटरनेट बनवाए, ये टीवी चैनलों का जो सिस्टम प्रदान किया मानव को, ये गॉड गिवन है। ये मानव स्तर की सोच नहीं है, ये भूल जाना। अपने आत्माओं, एक वैद्य होता है और वो वैद्य स्वयं नहीं जानता तू कहां से उत्पन्न हुआ, तेरी क्या स्थिति है, तो क्या वो इन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता है, उनके गुण धर्मों को जान सकता है? ये भी परमात्मा आपके लिए, अपने बच्चों के लिए रहम करता है और उस पुण्यात्मा को अंदर से प्रेरणा करता है, ये ऐसी जड़ी, इसको ऐसे ऐसे मिला दे, ये इस रोग के लिए काम करेगी। तो ये शुरुआत से परमात्मा ने ये उस जड़ियां दी आपको। अब ये डॉक्टर खोज करते, ये पहले कहाँ गए थे डॉक्टर? तो ये गॉड गिवन है, क्योंकि अब परमात्मा को पता था कि ये कलयुग के अंदर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी जन्मेंगे, इनके पूर्व जन्म की कमाई अच्छी नहीं होगी, और जिसके कारण इनके ऊपर आपदाएं खूब आवेंगी, इनके ऊपर रोग भी आक्रमण करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा ने ये औषधियां तैयार करवा दी पहले। और अब विशेष कृपा की है मालिक ने कि आप जी को ये अक्षर ज्ञान करा दिया, और ये तत्व ज्ञान आपको समझ में आवेगा। हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार ये जो प्रोजेक्टर सिस्टम बनवाया, टेलीविजन सिस्टम परमात्मा ने तैयार करवाया, इस सब का उद्देश्य मालिक का यही था कि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों के गुण रहस्य को आंखों देख लेंगे। पहले तो ये 10 प्रोजेक्टर या सीडी पर दिखाएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से भ्रम भटक रहे हैं, बहुत दिनों से हम दूध के जले हुए हैं, तो हम छाछ को भी, लस्सी को भी फूंक मार कर पीने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी।
तो दास जो प्रोजेक्टर पर दिखाता है, सीडी के माध्यम से आपके पास ये भक्त भेज रहे हैं, उधर से पुस्तकें बनाई जा रही है, उनमें सब सदग्रंथों के पृष्ठ, अध्याय, मंत्र, नंबर लिखकर आपको भेजे जा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं बुद्धिमान समाज? उन सदग्रंथों को इन रेफरेंसों से मेल करता है, और मेल करता है तो सच्ची पाते हैं क्योंकि वो सत्य है। तो फिर आप जी को परमात्मा पाने में बहुत सुविधा हो जाती है, पहचानने में। सबसे पहले तो हमने भगवान को पहचानना है, जानना है। अब परमात्मा की एक वाणी है कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष को जिसने पहचान लिया, जान लिया, वो सतगुरु है, वो परम संत है, वो मोक्ष दाता है। उसको संत भाषा में कड़िहार बोलते हैं। कड़िहार, कड़िहार माने संसार से निकालकर सतलोक भेजने वाला। और फिर बताया है कि पूरे गुरु की क्या पहचान है? 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। फिर और अन्य लक्षण क्या बताए हैं सतगुरु के? कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सतगुरु विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के विषय में उसके जानकार होता है। अब जैसे 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी जुलाहा रूप में 120 वर्ष इस पवित्र धरातल पर रहे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। वो परमात्मा है और वो हमारे माता पिता हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। वो सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, और सर्वस्व सब कुछ हमारा वही है। माता पिता बंधु सखा, वो हमारा असली साथी है। तो वो 120 वर्ष यहां रहे, एक जुलाहे की भूमिका की, जिस कारण से उनको जुलाहा कबीर कहा जाने लगा। एक अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। तो वो सतगुरु थे और परमात्मा भी हैं। उस समय वो सतगुरु जगत गुरु का अभिनय कर रहे थे, रोल कर रहे थे, और वो स्वयं परमात्मा भी हैं। पवित्र वेदों में, 4 वेदों में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में, रत धाम में सहशरीर मनुष्य दृश्य है, वहां विराजमान है, और एक राजा के समान सिंहासन पर बैठा है। ऊपर मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़े एक गुम्मज के अंदर, स्तूप के अंदर परमात्मा विराजमान है। वहां पर उस यानी वहां पर सतपुरुष की शोभा शरीर की कैसी है? वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इससे भी अधिक प्रकाश है, वो मनुष्य दृश्य है। और वो परमात्मा जब यहां आते हैं इस काल के लोक में, अपनी प्यारी आत्माओं को उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए जिसको ये
अपनी नासमझी के कारण छोड़कर आ चुके हैं। वो ज्ञान कराने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। वो परमात्मा संदेश देने आते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, जिन माया जाल पसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, वो क्या कहते हैं, यदि सभी भक्ति करने लग गए तो इस पृथ्वी पर कौन रहेगा, सभी सतलोक चले गए तो। पुण्यात्माओं, इस ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने पृथ्वी जैसे ये पत्थर घूम रहे हैं। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये ऊपर चांद है, चंद्रमा, तो ये खाली पड़े हैं। एक यूं टुकड़ा खाली पड़ा रहेगा, पता इसका हमने ठेका ले रखा है, पड़ा रहेगा यहाँ पर। हम सतलोक में चलेंगे जहां सदा सुखी रहेंगे, ना कभी मृत्यु है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, और ऐसा ही शरीर है वहां पर। मनुष्य सदृश सृष्टि, एज इट इज सृष्टि है। बाग बगीचे खूब हैं, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर झरने हैं वहां पर, लेकिन वहां पर ये पशु पक्षी नहीं है। और पुण्यात्माओं, अभी तक आप जी ने जो ज्ञान सतलोक के विषय में सुना है, वो उन नकली संतों और अनुभवहीन व्यक्तियों का सुना है, जिन्होंने सपने में भी सतपुरुष और सतलोक को देखा ना जाना, समझा भी नहीं। वो क्या बताते हैं कि सतलोक एक प्रकाश ही प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है, और आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी उस अमर लोक में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये खाक मोक्ष हुआ। वहां क्या करेंगे, फिर समुद्र में डूबने जाना है, किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की। ये केवल उनकी अपनी अज्ञान सोच है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, आप पहले वहीं रहते थे। आपके वो मकान, आपके वो महल, वो बाग बगीचे अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां सदाबहार है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष वहां होता है जहां आपस का बंटवारा हो या किसी चीज का अभाव हो, जहां छोटा और बड़ा हो। वह सब एक जैसे हंस हैं, एक जैसे सबकी स्थिति है, एक जैसा आहार है, एक जैसे विचार हैं। तो वहां शरीर भी इस 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, वो केवल नूर तत्व से बना हुआ है। उसके अंदर ये बीपी हाई लो नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं है। उसके अंदर अमृत का संचार है। तो पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर जी ने आकर के अपना ज्ञान दिया, और कबीर सागर के अंदर वो लिपिबद्ध किया आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर
ये प्रमाण दिया गया है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्रुवलोक माने उस तेजो में लोक के, वहां सतलोक भी एक पृथ्वी है। वो ऐसी पृथ्वी है जो स्वयं भी प्रकाशित है लेकिन गर्भी नहीं है, और वह परमात्मा भी साकार है, मनुष्य सदृश है। और सभी हंस वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, फल फ्रूट हैं, किसी चीज की अभाव नहीं है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। वहां सृष्टि एज इट इज है। आपका परिवार होगा, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों पैर टूटते हैं। जवानी में तो सब पुनों को नष्ट करवा देता है। सारा दिन एक रोटी के लिए दिन रात भटकता रहता है ये प्राणी, और फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ कभी भी कोई वस्तु पूर्ण नहीं हो सकती। और जिस सुख को, जिस वस्तु को हम यहाँ खोज रहे हैं, वो सतलोक के अंदर है, यहाँ नहीं है। उसकी कसक इस आत्मा के अंदर है कि कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा स्थान है और ऐसा भगवान है जो हमें सदा सुखी कर सकता है। तो यहां हम भगवान के लोक में नहीं रह रहे, हम शैतान के लोक में रह रहे हैं। आप देख रहे हो, भगवान हो और ऐसे दुख, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया, परिवार का परिवार नष्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां भगवान हो तो क्या ये दुख हमारे देख ले वो? हम कसाई के लोक में रह रहे हैं, कसाई के। पुणात्मा, आपके ऊपर काल ने इतना वजन डाल रखा बुद्धि पे और अज्ञान से परिपूर्ण करवा दिया इन अज्ञानी संतों और महंतों से, आचार्य और शंकराचार्यों से, कि आप जी के अंदर वो स्थान नहीं रह रहा जो सत्य ज्ञान को प्रवेश कर सके दास। लेकिन इस सत्य ज्ञान में इतना वजन है कि ये अपनी जगह बनाएगा और बना रहा है। एकदम से नया ज्ञान और नया भगवान, और कितना अब स्वीकार हो रहा पुण्यात्माओं को, क्योंकि इन परमात्मा के इन वचनों में जो दास सुना रहा है एक बहुत बड़ा वजन है, और ये अपना स्थान बनाएगा ही बनाएगा। अब प्रश्न चल रहा है कि आप जी यहां कितने दुखी हो। कबीर परमात्मा ने कहा था कि काल कसाई हसत है सर्वलोक को खा। और अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जा। परमात्मा ने कहा कि ये काल कसाई है, जैसे कसाई बकरे पालता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों की कितनी सेवा करता है वो। जैसे एक शेड डाल देता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, साथ में एक तालाब बनवा देता है जिसकी अच्छी लंबी बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, एक तालाब बनवा देता है, एक चरागाह रखता है उसके लिए। और जब वो कसाई उस बकरों के बकरियों के उस स्थान पर आता है जहां उनको रोक रखा होता है, तो वो बकरे और बकरियां उस कसाई को एक नेक व्यक्ति जानकर उससे प्यार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि देखो कितना दयालु है हमारा मालिक, हमारी कैसी केयर टेक करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान रखता है, हमारे लिए शेड डाल रखा है। पुण्यात्मा, आत्मा तो वही है जो मनुष्य जीवन से गई है, उनमें वो सब समझते हैं अच्छे और बुरे को। जैसे हम देखा करते थे जो
घर का सदस्य पशुओं को चारा डालता था प्रतिदिन, तो उसको देखते ही वो रीकने लग जाते थे, उससे प्यार करते थे, जीभ से चाटते थे कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई के निकट आ जाते हैं, चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं, और उससे कोई तो ऐसे छाती से सीने से लगाना चाहता है, ऊपर को पैर उठाकर उससे प्यार करना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो उनको ऐसे देखता है और वो उसके हाथ को चाटते हैं बकरे। वो तो देख रहा होता है कि यो इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और बकरे ने सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे से प्यार कर रहा है। और फिर वो भूल जाते हैं, जब उसको आवश्यकता होती है बकरों की 2, 10, 4, 20 की, तो लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे, चाहे किसी की माँ आओ, चाहे किसी का बेटा आओ, चाहे किसी की बेटी मरो, वो ना देखता किसका किससे क्या लिंक है, और ऐसे निकाल लाता है और जाके उनको कड़च करवा कर अपना धंधा करता है, रोजगार कर चलाता है। अपने आत्माओं, इस काल के लोग के इन बाग बगीचे झरने और इन मौसम न देख के हम ये सोच बैठे दे भगवान कितना दयालु है, पृथ्वी में जल दे दिया शीतल मीठा, झरने बहा रखे हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब संतरे कनक गेहूं चना बाजरा ज्वार, और कैसे मौसम बना रखे हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है। जैसे वो कसाई के बकरे उस कसाई को इतनी ही बुद्धि रखते हैं, तो जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता हमारी इतनी ही सत्र है बुद्धि का, और उसमें हम भूल जाते हैं इस भगवान की दयालुता को। एक परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, दुर्घटना के अंदर अक्षेत्र का अक्षेत्र नाश हो जाता है किसी भूकंप या फ्लड के कारण, तब कहां जाता है इसकी दयालुता। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपने बच्चों पर रहम किया कि जिसको तुम भगवान मानकर और यही इसके लोक में रहने के आदी बन गए हो, ये लोक ठीक नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं। ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर गया और फिर उसको दिखाया, जब वो सीधे हाथ नहीं माना, अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो उसको उससे बाहर निकल कर कृष्ण से और ऐसा विराट रूप दिखाया, अपना असली रूप, और कहा देख ये है मेरा उस ओरिजिनल रूप, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। उसका उद्देश्य तो ये था उसको डरा दूं, धमका दूं, ये युद्ध कर ले, उसने नाश कराना था। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध करवाना बिल्कुल भी, वो तो उन्होंने पहले फैसला कर दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या वो व्यक्ति फिर युद्ध के लिए प्रेरित कर सकता है? और ये एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर क्या वो लातों से मारता? कहने का भाव ये है कि बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं थे, नहीं चाहते, वो तो मजबूरी में, जैसे जरासंध जैसे निकम्या ने और शिशुपाल जैसे ने बकवाद करी, वो दूसरी बात है, नहीं तो वो कभी किसी को दुख देने वाले इंसान नहीं थे। वो त्रिलोकी भगवान थे, 3 लोक के मालिक थे, स्वामी थे, एक विभागीय मंत्री यानी सतोगुण भगवान। तो हम काल के लोक में रह रहे हैं। और कबीर साहब क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस ने समझाऊं, काल ने 21 ब्रह्मांड के अंदर अपने इस लोक रूपी कुएं में इस माया रूपी भांग को अनतोल्या अनमोला डाल दिया, और सभी ने एक ही प्रकार का ज्ञान ग्रहण है, सभी की एक जैसा ही स्वभाव बन गया। अब इस ज्ञान से ही ये भांग नशा उतरेगा, इस काल की भांग का। ये एंटीबायोटिक आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके अंदर या सोच गलत होगी, हमारे अंदर क्या सोच होगी, बड़ी कोठी हो और बहुत ज्यादा पैसा मेरे बैंक बैलेंस हो,
और फिर मैं बकवाद करूं विवाह शादियों में, सबसे ज्यादा दान दूं, लोग मेरी प्रशंसा करें। इस तरह की बकवाद हमने अपने अंदर ठोक ली। पुण्यात्मा, ठीक है, समाज कुछ करे, संसार कुछ करता रहे, है तो वो गलत, फिर भी जो भक्त इस मार्ग पर लगेंगे उनको वो क्रियाएं बिल्कुल नहीं करनी होंगी जो भक्ति में बाधा करे। उसके विषय में हम बार बार बताते रहते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। पहले तो ये उद्देश्य रखे कि हम यहाँ के वासी नहीं हैं, और दूसरा परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन अतरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। तेरी दिख अस्तित्व भी तेरा नहीं रहेगा और तू मौत भूल गया। जब ये प्राणी अपने जाने का समय भूल जाता है तब इसको बकवाद अच्छी लगती हैं, कार और कोठियां अच्छी लगती हैं, और संग्रह संचन करने में ये पागल हो जाता है। और परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। अपने आत्माओं, ये ज्ञान सतगुरु दे सकता है, ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वह कहे 18 बोध। सतगुरु जो होगा सभी सदग्रंथों की जानकारी यथार्थ रखते हैं। जैसे परमेश्वर आए थे वो भी सतगुरु की भूमिका ही करके गए थे, और वो बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं लिया था। वैसे तो वो सर्वज्ञ है वो मालिक, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। और अक्षर ज्ञान ना होते हुए और 4 वेद 18 पुराण उपनिषद और गीता बाइबल और कुरान का वो ज्ञान रखते थे। अशिक्षित होते हुए शिक्षित होकर के ग्रहण कर लेते तो ये सोचते कि इन्होंने समझ में आगी होगी बात या पढ़ने से। तो इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा है और वो सद्गुरु भी है। वो यथार्थ ज्ञान दे करके लिपिबद्ध करवा के धर्मदास जी से, और सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए। तो सतगुरु की सबसे पहली पहचान ये है। फिर दूसरी पहचान ये है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिन्होंने सतपुरुष को पहचान लिया, ये अभी तक जितने गुरु और सतगुरु हैं नकली, ये सारे कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है। और एक आधा नकली, जैसे ये जम्मू वाला है, मधु परमहंस नाम है इनका, और ये मिलती जुलती कथा सृष्टि रचना तो इसने कक्का पता ही नहीं, फिर भी कबीर साहब की लीला 5-7 पढ़ के वो सुना देता है। तो भक्ते का दे भक्त ने कहा जी वो भी बहुत अच्छी कबीर साहब की जानकारी रखता है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दास को पता था कि ये जानकारी अन्य चीज होती है और रोग नाशक औषधि से काम बनेगा। जैसे किसी रोगी को ज्ञान हो गया कि तुझे ऐसा रोग है, और बताने वाले ने भी सही बता दिया, और औषधि दोनों के पास नहीं, तो उस ज्ञान ने सिर में मारेंगे। अब ज्ञान भी हो और समाधान भी हो तो तब बात बनेगी। तो वो क्या कहता है, जम्मू वाला रांझड़ी उसका आश्रम है, उसने सृष्टि रचना सुना रखी है, उसका टीवी के ऊपर भी एक सब आता है प्रोग्राम। तो वो क्या बताता है कि सतपुरुष गुप्त थे, अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर सुनाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा ने इच्छा की कि हंस उपजाऊं, तो सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश से प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में परमात्मा स्वयं समा गए, वो फिर चेतन हो गया, जीवित हो गया। प्रकाश पहले मरा हुआ था, और फिर उसमें यानी प्रकाश में भगवान समा गया, फिर वही तो अमरलोक हो गया। वो सतपुरुष जब प्रकाश में समा गया तो वो अमरलोक हो गया। और फिर नो कह सार नाम भी वही और सत नाम भी वही, सार शब्द भी वो अमरलोक, या सुनाई उन्हें सृष्टि रचना।
उसने थोड़ी सी भिन्नता यह बताई कि परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति नहीं की, अमर पुरुष ने, उसने ऐसे प्रकाश उछाल दिया, चटक दिया, फिर जैसे बूंद, जैसे जल को मुट्ठी भर के ऊपर फेंक दें, फिर वो छोटे छोटे कण बन कर वापस आता है, जल में गिरता है, ऐसे वो प्रकाश ऊपर छटक दिया, फिर वापस आया तो वो छोटे छोटे कण बन गए उसके, और वो प्रकाश में मिला नहीं, वो छोटे छोटे बिंदु से बन गए, वो आत्मा बन गई, और वो ऐसे घूमने लगी उसमें, उस प्रकाश में, जैसे मछली समुद्र में घूमया करे। राधा स्वामी वाले जय गुरुदेव वाला ने तो भगवान में हुआ वही सतीथि बता करके ये बता दिया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें जाकर ऐसे डूब जाता है, मिल जाता है जैसे बूंद समंदर में। और इस चातुर प्राणी ने चतुरता दिखाई थोड़ी सी अलग से, क्योंकि कबीर सागर में लिखा हुआ वह आत्मा का अस्तित्व अलग है, 16 सूर्य जितना उसका प्रकाश पूरी बॉडी का है। और करने नो दीदार मेल में प्यारा उसकी लास्ट की कलियों में लिखा हुआ है कि जब हंस मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में जाता है, प्रवेश करता है, उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश बॉडी का हो जाता है। और परमात्मा साकार है भगवान, उस पर चंवर करता है, जा करके मोक्ष प्राप्त प्राणी सबसे पहले मालिक के दर्शन करता है, उनको सेवा करता है, दाता है कि 100 शुक्र मनाता है, उससे बातें करता है। और परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है, और वो नौका वहां डूब कर मर जाता। और यो नकली नौका है जम्मू वाला, रांजड़ी वाला, श्री मधु परमहंस नाम है इसका, कहते वो बूंद सी है, बिंदु सी, और वहां जाकर उसमें फिर वो चक्कर काटती रही, वहां भगवान नहीं है साकार। इन्हें खाक जाना, इन्हें बैठा दिया, इन जीवों को डबो दिया, थोड़ी सी चतुरता दिखा के बीजक की बात कहेंगे, बीजक ना याद, ये पृथ्वी डोबन उतरे के मीठी बात। तो पुण्यात्माओं, सच्चा जो ज्ञान होता है उसमें बहुत बड़ा वजन होता है, और झूठे ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। अब ये जितने भी पंथ हैं और जितने भी ये बने हुए हैं पंथ अलग अलग, ये सब समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि आज मानव परमात्मा ने बुद्धिमान बना दिया। अब इस बुद्धिमान मानव को कोई ऐसा पैमाना नहीं था, इसके पास कोई ऐसा टेप नहीं था जिस दिन संतान नाप लेंगे ये पूर्ण है या अपूर्ण है। दास को परमात्मा ने वो पैमाना दे दिया, ISI मार्क का, वो तत्व ज्ञान दे दिया जो गॉड गिवन है। अब इस ज्ञान से हम इन सब संतों को, दास ने तो नाप कर रख दिया इनको, ये नहीं खक भी इनके पास, ना राधा स्वामी वालों के पास, ना जय गुरुदेव वालों के पास, और ना सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों के पास, ना इस आसाराम के पास, ना इस सुधांशु के पास, ना सतपाल जी के पास। ये सिर्फ अपनी चतुरता के कारण भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे। और संतों का तो कहना है कि ये कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि ने कक्का पता नहीं मारे सट्टे सारे दिन अटपट करने लग रहे।